निरंतर लगातार जो राष्ट्रवादी पार्टी के क्रांतिकारी नेता, पदाधिकारी, शुभचिंतक, सिपाही दिन रात मेहनत करके लगातार पार्टी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए हैं। यह ऊंचाई देख करके तमाम लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी के लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे ये निरंतर आगे चल रहे हैं, पार्टी को ऊंचाई दे रहे हैं। यह भी एक बड़ा लोगों के मन में प्रश्न है, उनके पेट में दर्द है। राष्ट्रवादी पार्टी के बढ़ते कारवां को देखकर तमाम लोग प्रश्न उठा रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी का अकाउंट है कि नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी का चेक है कि नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी का फला ढिमाका है कि नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय मल्हार। सर्वप्रथम एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करने वाली न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रवादी पार्टी का कारवां तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और 2 अक्टूबर 2024 को अपना 6वां स्थापना दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। तो सम्मानित साथियों, कार्यकर्ता, पदाधिकारी मैदान में आ चुके हैं। आज कुछ विशेष विषयों को लेकर के लाइव आना पड़ रहा है। सम्मानित साथियों, राष्ट्रवादी पार्टी को इतनी ऊंचाई तक आने के बाद भी कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रवादी पार्टी की लड़ाई क्या है, राष्ट्रवादी पार्टी की नीति क्या है। जबकि हमारी राष्ट्रवादी पार्टी की नीति एकदम स्पष्ट है, लड़ाई भी स्पष्ट है। हमारे कार्यक्रमों में, हमारे जो है कि पार्टी के नेताओं के भाषणों में स्पष्ट दिखता है। लेकिन पुनः फिलहाल तमाम लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं आज पुनः आप लोगों के सामने, जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रवादी पार्टी पिछड़े, अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े समाज के साथ शोषित, वंचित समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। शुरू से ही हम आरक्षण में वर्गीकरण और अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश SC/ST आरक्षण में भी वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का आदेश हुआ है कि राज्य सरकार चाहें तो इसको वर्गीकरण कर सकती हैं। इसका राष्ट्रवादी पार्टी फुल समर्थन करती है। चूँकि उसका कारण है कि 78 साल की आज़ादी में तमाम ऐसे जाति के लोग, तमाम ऐसे परिवार के लोग, तमाम ऐसे वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ लेकर के काफ़ी विकास कर चुके हैं, आगे आ चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि आरक्षण की कैटेगरी में मुख्यमंत्री का बेटा, IAS PCS का बेटा, विधायक, मंत्री, सांसद का बेटा, IAS PCS का बेटा और उद्योगपति का बेटा एक तरफ जो कि डेवलप कर चुके हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के उसी वर्ग का जो मजदूरी कर रहा है उसका बेटा, मनरेगा में काम कर रहे हों इनका बेटा, खेत खलिहानों में काम कर रहे हों इनका बेटा, नदी नालों के किनारे निवास कर रहे हों, पशुपालक का काम कर रहे हों इनका बेटा। क्या एक सरीका हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो अगर मनरेगा में काम कर रहे हों इनके बेटा और मजदूरी कर रहे हैं इनके बेटा और जो पिछड़े गए इनके बेटा, तो अगर आगे लाना है, इनका भी विकास करना है, तो आरक्षण में वर्गीकरण अति आवश्यक है और क्रीमी लेयर अति आवश्यक है, जो कि राष्ट्रवादी पार्टी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रही है। सम्मानित साथियों, और नीति हमारी सबका साथ सबका सम्मान की नीति है। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हम सबका सम्मान करेंगे, सबको हम अवसर देंगे, तो निश्चित
हर तबके के लोग अपना विकास करेंगे और जिनका विकास होगा उसी का सम्मान होता है। क्योंकि आज के समय में गरीबी अभिशाप है, तो आज का यह आरक्षण गरीबी उन्मूलन के लिए होना चाहिए। जब गरीबी मिटेगी तो सम्मान ऑटोमेटिक आदमी का होने लगेगा। इन सभी नीतियों पे काम करते हुए राष्ट्रवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। सम्मानित साथियों, लेकिन फिर भी आज राष्ट्रवादी पार्टी के बढ़ते हुए कारवां को देखकर निरंतर लगातार जो राष्ट्रवादी पार्टी के क्रांतिकारी नेता, पदाधिकारी, शुभचिंतक, सिपाही दिन रात मेहनत करके लगातार पार्टी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए हैं, यह ऊंचाई देख करके तमाम लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी के लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे ये निरंतर आगे चल रहे हैं, पार्टी को ऊंचाई दे रहे हैं। यह भी एक बड़ा लोगों के मन में प्रश्न है, उनके पेट में दर्द है। राष्ट्रवादी पार्टी के बढ़ते कारवां को देखकर तमाम लोग प्रश्न उठा रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी का अकाउंट है कि नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी का चेक है कि नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी का फला ढिमाका है कि नहीं है, राष्ट्रवादी पार्टी के यह सूची वो सूची। सम्मानित साथियों, अगर यही सूची, यही जानकारी अब तक जहां आप लोगों ने काम किया है या कर रहे हैं, और उन्हीं पार्टियों में अगर आपने मांग लिया होता और वही पार्टियों से अगर जानकारी ले लिया होता, उसके बाद अगर आप काम किए होते तो आज समाज की इतनी दुर्गति न होती। राष्ट्रवादी पार्टी की पारदर्शिता एकदम कांच के भांति साफ साफ है, लेकिन उसको देखने के लिए भी उसको साफ नज़र की ज़रूरत है, साफ मन की ज़रूरत है। आपका जब मन साफ है, आपका नज़र साफ है, तो राष्ट्रवादी पार्टी के प्रति नज़रिया आपका साफ रहेगा। जब आपका मन गंदा है, आपका राष्ट्रवादी पार्टी के प्रति जब मन में घृणा है, तो आपको राष्ट्रवादी पार्टी की अच्छाइयाँ नज़र नहीं आएगी। सम्मानित साथियों, आज राष्ट्रवादी पार्टी में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं सभी एकदम साधारण लोग हैं। ना कोई कभी विधायक रहा, न सांसद रहा, न तो जिला पंचायत सदस्य रहा, न तो कहीं आयोग नगर का चेयरमैन रहा है, न तो किसी जिले का चेयरमैन रहा है। ऐसे दम पे आज राष्ट्रवादी पार्टी इतनी ऊंचाई पे बढ़ रही है, तो खास लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। तमाम लोग पूछते हैं पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। सम्मानित साथियों, इसके लिए मजबूत इरादा की ज़रूरत है, पक्का संकल्प की ज़रूरत है और दिन रात काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे तमाम लोगों ने जो आज राष्ट्रवादी पार्टी को वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ये पार्टी आगे बढ़ेगी तब हम आएंगे। सम्मानित साथियों, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि पार्टी आगे बढ़ेगी तब आप आएंगे, ये आप गलत फहमी में हैं। क्योंकि तब पार्टी को आपकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो पार्टी को जो आज आगे बढ़ा रहे हैं, जो पार्टी में आज काम कर रहे हैं, जो पार्टी का झंडा टंडा जन जन तक पहुंचा रहे हैं, यह आपके क्षेत्र में ही आपसे बड़े नेता हो जाएंगे और यही नेतृत्व राष्ट्रवादी पार्टी का करेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं सम्मानित लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग वेट और वॉच ना करिए, मजबूती के साथ राष्ट्रवादी पार्टी के साथ लग जाइए। राष्ट्रवादी पार्टी पूरी संवैधानिक तरीके से चल रही है। सम्मानित साथियों, तमाम विषयों के बाद मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा। एक कवि हुआ करते थे आजमगढ़ में, क्या नाम था हमारे कवि जी, उन कवि जी का? हिराक गोरखपुरी। हमारे परम मित्र हैं, हमारे परम जो है शुभचिंतक हैं, माननीय सुरेंद्र सिंह जी। एक दिन उन्होंने कहा कि पाल साहब, कुछ जो समाज के लोग राजनीति में आगे आ चुके हैं उनकी मानसिकता और जो समाज राजनीति में आगे नहीं आ चुके हैं इनकी मानसिकता में अंतर है। हमने क्या बताएं? बोले जो समाज राजनीति में आगे आ चुके हैं उनके लिए उन्होंने कहावत कही, कवि जी की, हिराक गोरखपुरी जी की कविता थी, क्या वक्तव्य था कि बोल रहे थे आजमगढ़ में निकले तो एक चौराहे पे कुछ लोग जमा थे।
और जोर जोर नारा लगा रहे थे और हल्ला मचा रहे थे। तो वहाँ पे पहुँचे, बोले कि यार देखे लोग क्यों नारा लगा रहे हैं, क्यों हल्ला मचा रहे हैं। तो पूछे, बोले भाई क्या बात है, आप लोगों ने क्यों हल्ला मचा रखा है, क्यों बड़े जोर जोर से नारा लगा रहे हैं, क्या बात है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमें कुछ पता नहीं है कि क्यों हम हल्ला मचा रहे हैं, क्यों नारा लगा रहे हैं, लेकिन अगले चौराहे पे हमारा भाई वो हल्ला मचा रहा है, वह नारा लगा रहा है, इसलिए हमारा भाई हल्ला मचा रहा, नारा लगा रहा है, तो हम भी वही नारा लगा रहे हैं, वही हल्ला मचा रहे हैं। बाकी हमें नहीं पता कि क्यों हल्ला मचा रहे हैं, क्यों नारा लगा रहे हैं। तो कबीर जी ने कहा कि अच्छा चलिए फिर इन्हें नहीं पता तो अगले चौराहे पे पता करते हैं, हो सकता है उन्हें पता हो। अगले चौराहे पे गए तो वहाँ भी देखे कुछ लोग जोरदार नारा लगा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, झंडा डंडा लेकर के जोश में हैं। तो पूछा भाई कि आप लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं, क्यों नारा लगा रहे हैं, क्यों इतने उत्साह में जोश में हैं, क्या बात है। बोले भाई देखिए तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगले चौराहे पे हमारे भाई वो हल्ला मचा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, जोश में उत्साह में हैं, तो हम भी उत्साह में हैं। तो कहा अच्छा चलिए भाई तो उनसे पूछते, साथ उन्हें पता होगा कुछ बता दें। या अगले चौराहे पे पहुँचे तो वहाँ भी देखे उसी जोश जज्बे के साथ हल्ला मचा रहे हैं, नारे लग रहा है, जोश जज्बा बना हुआ है। तो पूछे वहाँ पे भाई यहाँ पे क्या माजरा है, क्यों आप लोग हल्ला मचा रहे हैं, क्यों नारे लग रहे हैं, क्यों उत्साह से भरे पड़े। बोले भाई ये तो हमें भी नहीं पता है, अगले चौराहे पे जो है लोग हल्ला मचा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, जो उत्साह में तो हम भी हैं। तो समझ गए कि जिनको आगे आना है या जो आगे आए हैं बस इसीलिए आगे आए हैं कि उनका भाई जोश में है, जज्बा में है, हल्ला मचा रहा है, नारा लगा रहा है, तो फिर इनका भाई का देख के भाई भी लगा रहा है। तब यह जब विचारधारा जिस समाज में आ जाएगी या जिस समाज में आ गई वही समाज सत्ता तक पहुंचा है या वही समाज सत्ता तक पहुंचेगा। जो समाज दिमाग में दिमाग लगाएगा, अरे ये बाबू रामपाल अभी तो ऐसे थे कैसे हो गए, अभी तो ये साधारण है, कैसे जो है कि पार्टी रजिस्ट्रेशन करा लिए, अच्छा चला भी लिए तो इससे तो गठबंधन में पहुंच गए, अच्छा गठबंधन में रहे तो चुनाव भी लड़ लिए, अच्छा चुनाव विधानसभा लड़ लिए तो फिर रुकेंगे, फिर भी नहीं, अच्छा ये फिर लोकसभा देखा जाएगा, अब लोकसभा भी लड़ा लिए 9 सीट, अच्छा लोकसभा बाद रहे फिर भी नहीं, अरे फिर भी स्थापना दिवस मनाए रहे हैं, अब मध्य प्रदेश तक छा रहे। इन सब चिंता जो सोचते हैं, ये सोचने वाले लोग ही विनाश का कारण है, यह न आगे बढ़ेंगे न तो किसी को बढ़ने देंगे। इसलिए सम्मानित साथियों आपसे मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों की मानसिकता में आप ना पड़िए। अपने भाई का, अगर भाई आपका कूद गया है रण में, आपका भाई अगर पार्टी का झंडा डंडा लेकर के चल दिया है तो आप भी झंडा डंडा लेकर के चल दीजिए। सफलता आज नहीं कल मिलेगी, लेकिन निश्चित मिलेगी। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं और आप चलेंगे ही नहीं, तो जो आप नहीं चलेंगे तो दूसरा भी नहीं चलेगा, तो पार्टी कैसे चलेगी। आप चाहते हैं पार्टी चले तो अपने घरों से निकलिए, जो सब जज्बा के साथ अपने लोगों के साथ निकलिए, जोरदार राष्ट्रीय पार्टी का नारा लगाते हुए, झंडा लहराते हुए जन जन तक पहुंचिए। और 2 अक्टूबर 2024 को स्थापना दिवस के कार्यक्रम फतेहपुर के जनपद में जोरदार हर्ष और उल्लास के साथ आप सभी लोग पहुंचिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जोश जज्बा ये आने वाले दिनों में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाएगी, बेकार नहीं जाएगा। सम्मानित साथियों, नहीं तो आपको गुमराह करने वाले लोग गुमराह कर रहे हैं, आपका हिस्सा छीनने वाले लोग आपका हिस्सा छीन रहे हैं, आपके साथ जोर जबरदस्ती अत्याचार अन्याय करने वाले लोग आपके साथ जोर जबरदस्ती अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। आज हमारा एक समाज सबसे अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहा है, जबकि इतिहास गवाह है यह समाज, हमारा स्वाभिमानी समाज, एक लड़ाकू समाज, एक फाइटर कौम रहा है। लेकिन आज फाइटर कौम को गुमराह करके लोगों ने लाचार बना दिया। सम्मानित साथियों, आज कुछ पार्टी धर्म के नाम पे आपको डरा करके आपका साथ ले रही है, लेकिन आपने कभी सोचा कि 2014 से लगातार डरा करके आपका साथ ली, लेकिन आपको क्या दी? आपको कुछ भी नहीं दी। यहाँ तक कि आपके साथ जोर ज्यादती अत्याचार अन्याय बढ़ गया और यह खड़ा भी नहीं होते हैं, और एक भी सदन में उठाने के लिए किसी को ना एमएलसी बनाए, ना तो लोकसभा में भेजे, ना राज्यसभा में भेजे।
ताकि आपकी सदन में बात नहीं उठ सकती है। अगर कोई भी सदन में रहता तो बात उठती है आपकी। लेकिन सम्मानित साथियों, इसी तरह से पीडीए के नाम पे आपका हक हिस्सा लूटा जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, डरा कर हक हिस्सा लिया जा रहा है। सम्मानित साथियों, इससे बाहर आइए। आप एक फाइटर लोग हैं, आप अपने आप को लाचार कमज़ोर महसूस ना करिए। हमारी वीरंगना, हमारी राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन आज हम लोग अपने आप को लाचार कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाता हूं सम्मानित साथियों, आप लोग जुट जाइए राष्ट्रीय पार्टी का झंडा डंडा लेकर के, पुनः राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विचारों का न्यायप्रिय शासन सत्ता हम पर देश और प्रदेश में स्थापित कर लेंगे। सम्मानित साथियों, जैसे कि हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारा केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में आगमन हुआ है, उनका पूरा नाम हम बड़े सम्मान के साथ लेता हूं। धनगर शिरोमणि कवि श्रेष्ठ विषधर सिकोहावादी माननीय श्री भौजीलाल धनगर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, उन्होंने बताया कि अध्यक्ष जी, आज का माहौल चल रहा है, डराओ और राजनीति करो, डराओ और हिस्सा लूटो, डराओ और साथ लो। तो उन्होंने बताया कि एक बार जंगल में एक जानवर को सूझे कि भाई लोगों को डरा करके कैसे राज किया जाता है और कैसे जंगल को खाली कराया जाता है और जंगल में कैसे अपना अधिकार जमाया जाता है। तो वह जानवर चिल्लाने लगा, भागो भागो, जमीन फट रही है। और वो भागने लगा, उसकी आवाज़ सुनकर के और भी जानवर भागने लगे, यही कहने लगे, भागो भागो, जमीन फट रही है। तो जानवर भागे और आगे जब दूसरा जानवर मिला तो बोले, भाई क्यों भाग रहे हो? अरे बोलो भागो भागो, जमीन फट रही है। फिर वह भी भागने लगा, उनका देख के और आगे भागे और भी जानवर मिले, तो बोले क्या हुआ भैया, क्यों भाग रहे हो? बोले अरे भागो भागो, जमीन फट रही है। तो सब वो भी भागने लगे, लेकिन किसी ने जमीन फट रही है सच में देखने की जरूरत नहीं किया, जिसका नतीजा है कि जानवर भाग गए, जंगल खाली हो गया और अपना आधिपत्य जमा लिया। यही हालात आज के राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का है। कोई धर्म के नाम पे डरा रहा है, आप तो डरते जा रहे हो, सत्ता पे बैठ करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं और आप पे ही शासन कर रहे हैं। कोई पीडीए के नाम पे बना करके आपको डराने का काम कर रहा है, आप पीडीए के तहत भागते जा रहे हो, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भाग करके उनकी वोट दे रहे हो। लेकिन वो शासन सत्ता पे जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि न संविधान खत्म होना है, न लोकतंत्र खत्म होना है, ना तो हिंदुत्व खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है। अगर खतरे में कोई है तो इनकी कुर्सियां हैं। आपके देश में कानून है, शासन प्रशासन है, तमाम एजेंसियां हैं। जो भी अपराध करे, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय और समुदाय का व्यक्ति हो, अगर कानून से खिलवाड़ करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए राष्ट्रीय पार्टी मजबूती के साथ समर्थन करती है। बेगर जाति धर्म, बेगर भेदभाव किए हुए, तब तो यह देश आगे बढ़ेगा। तो सम्मानित साथियों, पुनः मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकलाप पे, इसकी नीतियों पे और इसके गतिविधियों पे बिल्कुल आप लोग संशय ना करें। राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसे मजबूत लोगों के हाथ में है कि पूरी पारदर्शिता से काम चल रही है। फिर भी अगर किसी को शक हो तो आइए लखनऊ कार्यालय पे, आपका शक दूर किया जाएगा। घर पे बैठ करके मोबाइल उंगली में से चलाना आसान है, लेकिन घर से बाहर निकल करके संघर्ष करना कठिन है। कम से कम संघर्ष करने वालों का सम्मान नहीं कर सकते, साथ नहीं दे सकते, तो मनोबल भी नहीं गिराना चाहिए। सम्मानित साथियों, इसी अपील के साथ मैं आप लोगों से पुनः अपील करना चाहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पूरी कमर कस लो, राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ करके पार्टी को आगे बढ़ाओ और आगामी 6ठा स्थापना दिवस फतेहपुर में
आयोजित कार्यक्रम को तन मन धन से सहयोग करके आप सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मल्हार, जय राष्ट्रीय पार्टी। अब मैं चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और संस्थापक माननीय श्री के पाल साहब, आप अपनी बात को रखें। माननीय के पाल। धन्यवाद। सभी साथियों का मेरा नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके समाज में जन्मे भाई हमारे बाबूराम पाल, जो काशी विश्वनाथ की धरती पर से जन्म लिया उन्होंने, आज आपके बीच में लोग काशीराम कहते थे, काशीराम का नाम लिया करते थे जब बहुजन समाज पार्टी होती थी। आज राष्ट्रीय पार्टी में जो आपको मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर आपके समाज में ऐसा शख्स, इतना समय देने वाला, आज तक कोई अगर पार्टी का समाज, पार्टी तो बना लिए बहुत लोग, लेकिन पार्टी को अपनी जेब में रखे हुए घूम रहे हैं, तो साथियों मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने घर द्वार सब कुछ त्याग दिया है और आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो साथियों, पूरे प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी घूम घूम करके आपके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको आगे आना है, आपको लड़ाई में, संघर्ष में साथ देना है साथियों। तो ये मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि देखिए, आज पार्टी जो है इतने ऊंचाइयों तक इतने कम समय में अगर माननीय बाबूराम पाल जी ने पहुंचा दिया है तो आप लोगों की देन है। तो साथियों, आप लोग जैसे दिल से लगाव रखते हैं, दिल से चल रहे हैं, जो आज बड़े बड़े लखपति करोड़पति आदमी हैं, समाज में जन्मे, वो आज तक आपका साथ नहीं देंगे। मैं वादा करता हूं आप लोगों को, आप लोग गरीब आदमी हैं, तो मान्यवर मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हर व्यक्ति 100 रुपए खाली जो सहयोग राशि है 100 रुपए दे करके और गरीब आदमी को नीचे स्तर का उसका विधायक बनाए, मंत्री बनाए, वो आपकी आवाज़ संसद में और विधानसभा के अंदर उठाएगा। किसी बेटी बहन के साथ जो अत्याचार हो रहा है या शोषण किया जा रहा है, तो साथियों आज तक जितने हमारे समाज के जो भी चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, लेकिन आपके समाज की बात कोई नहीं उठाता है। विधानसभा के अंदर चुन के तो भेज देते हो कि ये मेरे समाज का आदमी है, मेरा काम करेगा, लेकिन उनकी जो हिम्मत नहीं होती है कि पार्टी की लाइन के बाहर से वो बात करे। तो साथियों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आपके भाई लोग गांव में हैं, ग्रामीण को हम ये चाहते गांव का ही, उसी विधानसभा की एक गरीब आदमी को आप विधानसभा पहुंचाए। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही मैं बार बार विनती और अपील करता हूं कि आप लोग ज़्यादा नहीं 100 रुपए मात्र राशि दे करके पार्टी के अकाउंट में डालिए और ये 2027 में आपको ये वादा करता हूं कि आपके भाई को विधानसभा में पहुंचा करके हम लोग दम ही लेंगे। ये भाई हमारे बाबूराम का कहना है। तो साथियों, इतना समय देने वाला ये इस युग में नहीं है, कोई किसी के पास समय नहीं है। ये आप सोच लीजिए, वो काशीराम नहीं है, ये काशीराम आपके समाज का पैदा हुआ भाई बाबूराम पाल जी है। धन्यवाद। मैं आप लोगों से यही बार बार मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद साथियों।